ऑफिशियली टाइम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ, यस, एक और आईसीसी ट्रॉफी और एक और मौका इंडिया के लिए टू ऐड दैट बिग आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी इन देयर कैबिनेट एंड वन मोर बिफोर वी प्रॉब्ली से गुड बाय टू सम ऑफ आवर सुपरस्टार्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, एटसेट्रा. So much to talk about. This is the Champions Trophy preview special episode. There is no Jasprit Bumrah. We've gotten so used to him winning matches for India, especially बड़े बड़े tournaments में और बड़े बड़े moments में. But वो नहीं है इस tournament का part. Virat Kohli is back with some runs. Rohit Sharma is back with 100. So much more to talk about. 5 spinners. Welcome to a special episode of Champions Trophy. We'll talk about all this and so much more in today's episode of Gully Games with Ishan. तो इससे पहले कि हम बिगिन करें सारे इंडिया के मैचेस और एक बार उनकी टीम पे नजर डालें, सम बिग बिग टॉकिंग पॉइंट्स इन द इंडियन स्क्वाड. सबसे पहली चीज़, 5 स्पिनर्स. यस, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एक इतने बड़े टूर्नामेंट की, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में स्क्वाड अनाउंस हुए 15 लोगों की और उसमें 5 स्पिनर्स हुए. एक काफ़ी शॉकिंग बात है, बट कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अक्षर पटेल है, जडेजा है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है एंड वॉशिंगटन सुंदर हैं. येस, अ लॉट ऑफ दीज आर ऑलराउंडर्स, अ लॉट ऑफ दीज स्पिनर्स एड अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द इंडियन बैटिंग एंड वीव सीन अंडर गौतम गंभीर ही लव्स बैटिंग डेप्थ इन द 11. 8 नंबर 9 नंबर तक बैटिंग हो, ये चीज़ के वो काफ़ी बड़े फ़ैन हैं. और हम इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होने वाले हैं, वेयर हिस्टोरिकली द पिचेस आर स्लो. बट अगर हम थोड़ा सा ही पीछे जाएं, ILT20 पे अगर हम जाएं जो हाल ही में अभी दुबई में हुआ है, वेयर पेसर्स डोमिनेटेड ओवर स्पिन. ज़्यादा विकेटें पेसर्स ने ली, कम रन्स पेसर्स ने दिए और काफ़ी ज़्यादा बिग रोल उन्होंने प्ले किया इन दैट टूर्नामेंट. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो आप लग सकता है कि यार थोड़ा सा रिस्की है, इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है. बट देन अगेन आई थिंक देव बैक देयर स्ट्रेंथ. अभी ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह इज़ नॉट अवेलेबल. आई थिंक वी ऑल इंडियंस हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. देखो, अगर बहुत बड़ा हिट है और 20-25% का हिट जसप्रीत बुमराह का हो सकता है, बट इफ यू डोंट मूव ऑन फ्रॉम दिस, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट वन प्लेयर एंड क्रिकेट इज़ अबाउट टीम. 11 लोग खेलते हैं, एक नहीं. तो ठीक है, एक प्लेयर नहीं है, इंजरी है, बट दूसरी टीम में भी इंजरीज हैं और हमारे बाकी के जो लोग हैं वो बहुत केपेबल हैं, बहुत अच्छे. अभी भी हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि बहुत कमाल कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स टाइम टू नाउ मूव ऑन फ्रॉम द फैक्ट दैट बुमराह इज नॉट इन द 11. येस, तो 5 स्पिनर्स, some of them do add batting depth, but I think जो crucial होगा ना 50 overs में, I think where India are backing their spinners is that कि वो middle overs में चाहे बहुत विकेटें नहीं भी लेना, वो runs का जो स्कोरिंग रेट है उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं. सो वन, these spinners will add batting depth in the Indian 11 and 2 in the middle overs they will choke the other team और वो 3 रन 4 रन से ऊपर जाने नहीं देंगे और गेम को वहाँ पे स्लो कर देंगे. तो आई थिंक ऑल इन ऑल, my personal opinion, it's a good call that they've taken this. Maybe one spinner too heavy, to be very honest. 4 spinners और maybe एक और की जगह एक पेसर हो सकता था या एक और बैट्समैन हो सकता था, but that's what it is. And now let's see कि कैसा परफॉर्म करते हैं. The big talking point, only 6 batters. So India has named only 6 proper batsmen in their 15, जो कि ना मुझे एक और चीज़ बताता है दैट सी, येस, इट इज़ अ बिग टूर्नामेंट, इट्स एन ICC ट्रॉफी, बट इट्स अ स्मॉल टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस. आप एट बेस्ट 5 मैचेस खेलोगे अगर आप फाइनल तक गए और आपके लीग गेम्स में सिर्फ 3 मैचेस हैं. सो मुझे लगता है कि इंडियन थिंक टैंक ने, गौतम गंभीर, सेलेक्टर्स, कैप्टन्स ने ना इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हुए टीम की सिलेक्शन करी है. बिकॉज अभी क्या है कि 3 लीग मैचेस खेलने हैं, आप जीत गए तो सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल. अगर ये थोड़ा सा लंबा टूर्नामेंट होता है, इसमें 9, 10 या 11 मैचेस होते, तो आई फील 5 स्पिनर्स नहीं होते, उसकी जगह 3 स्पिनर्स और एक और बैट्समैन और एक और बॉलर रिजर्व में इंडिया लेता. बट द फैक्ट दैट इट्स ओनली 5 मैचेस एंड आई थिंक दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट एट बेस्ट वी ओनली नीड टू प्ले 5, सो वी डू नॉट नीड रिजर्व्स और वी आर जस्ट नॉट थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा लंबी देर तक लोगों को चलाना है, तो मैचेस में गैप भी है. तो आई थिंक उस हिसाब से इंडिया ने अपनी टीम ली है. पर्सनली आई थिंक देर वन बैटर टू शॉर्ट बिकॉज एक रिजर्व में और होना चाहिए था. जब इन्होंने ये कुलदीप यादव के साथ वरुण चक्रवर्ती को भी ऐड कर दिया, आई थिंक उसकी जगह जायसवाल या एक और बैट्समैन ही स्क्वाड में होना चाहिए था, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या हो गया अगर मैच वाले दिन एक सुबह इंजरी हो गई या बुखार चढ़ गया या किसी को फील्ड सही नहीं हुआ, सो उस केस में क्या होगा. बट आई थिंक उस केस में अब ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि शुभमन गिल को
कोई इंजरी हो जाती है, या रोहित शर्मा को कोई इंजरी हो जाती है, या उनको बुखार चढ़ जाता है, या वो ठीक फील नहीं करते ऑन द ईव ऑफ द मैच, तो आई थिंक KL Rahul is going to be one very crucial player, because he's the one batsman in this list I feel who can open the batting, who can play at number 3 and who can play at number 6, जहाँ पे वो अभी slotted है, हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट ODI सीरीज में जहाँ वो खेल रहे थे. So I think he is that flexible option who's going to be very crucial in this tournament, because कोई भी अभी आपके पास बैकअप ओपनर नहीं है, बैकअप टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है. KL Rahul ही है स्क्वाड में, मुझे लगता है, जो अलग अलग रोल्स निभा लेंगे, ऊपर भी बैटिंग कर लेंगे, बीच में भी बैटिंग कर लेंगे, लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेंगे, आखिरी 10 ओवर में अटैकिंग बैटिंग भी कर लेंगे. सो आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल रोल, ही इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया. यस, अनदर टॉकिंग पॉइंट इज दैट वीव सीन इन दीज लास्ट 3 मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, अक्षर पटेल को नंबर 5 पे बैटिंग करा रहे हैं. तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं. एक कि इंडिया को अपना पूरा जो टॉप 6 में राइट हैंडर्स का कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ना है, और एक लेफ्ट हैंडर बीच पे मिक्स पे लाना है. और दूसरा, वो ऋषभ पंत को कंसिडर नहीं कर रहे हैं टीम में. बट इसमें मेरा एक सवाल है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा शौक है लेफ्टी का, और आपको लगता है कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन वाई नॉट प्ले ऋषभ पंत ओवर KL Rahul, एंड हु इज़ अ नेचुरल नंबर 5, जो नेचुरली नंबर 5 पे आके बैटिंग कर सकता है. अच्छा विकेट कीपर है, सेफ विकेट कीपर है, एंड एक अटैकिंग एक्स फैक्टर भी है. सी, अब हम ये डिनाई नहीं कर सकते दैट ऋषभ पंत इज दैट एक्स फैक्टर. येस, ही माइट फ्लॉप, ही इज नॉट डिलीवर्ड इन द ODI फॉर्मेट लाइक ही हैज़ इन द टेस्ट फॉर्मेट, बट अगेन ही इज एन एक्स फैक्टर. वो हो सकता है 2 बार 0 पे आउट हो जाए, बट वो हो सकता है कि तीसरा गेम आपको एक बिल्कुल डाइंग सिचुएशन में से निकाल के जिता दे. वो एक 50 बॉल पे 90 रन करके पूरे मैच का रुख बदल दे, और आपको बिल्कुल हारी हुई जगह से एक जीत की जगह पे ले जाए. सो वाई नॉट दैट. एंड अगर आप फिर वो करते हो, तो फिर अक्षर पटेल को 5 पे खिलाने की जरूरत नहीं है, फिर आप उनको वापस नीचे खिला सकते हो. So yes, I think this is a problem that the Indian think tank will be facing, and पता नहीं क्यों मुझे अब लग रहा है I was very hell bent that KL Rahul is going to play in the first 11, and हमने अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी देखा है that India has made him play all 3 matches, and ऋषभ पंत को एक भी नहीं खिलाया. बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है that ऋषभ पंत is going to make his way into the 11 during this tournament. Maybe not in the first match, but maybe against Pakistan, maybe against New Zealand, somewhere down the line he's going to come, he's going to play, and he's going to bat at number 5. Just looking at how things have went, and he's going to play that X factor role, and he's going to bash and maybe have that one really good innings जहाँ पे वो हारा हुआ मैच इंडिया को जिता दे. So yes, that's about it. So maybe just to sum up the Indian squad, maybe playing 11 में रोहित एंड शुभमन ओपन करेंगे. विराट कोहली नंबर 3, आई थिंक ही स्टिल द किंग ऑफ 50 ओवर गेम. आप जो भी कह लो, 50 ओवर्स में थोड़ा सा टाइम भी होता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने का. 2020 जैसे नहीं है, और टेस्ट मैच जैसा स्विंग एंड सीम भी नहीं होता, और एक बॉलर सिर्फ 10 ओवर ही डाल सकता है. तो इट्स नॉट लाइक कि एक बॉलर के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो कॉन्स्टेंटली 5-6-7 ओवर का स्पेल डाल देगा. सो 50 ओवर गेम इज वेरी डिफरेंट, एंड आई स्टिल फील दैट विराट कोहली इज द किंग, एंड ही नीड्स टू कम गुड, एंड ही विल कम गुड फॉर इंडिया इन दीज चैंपियंस ट्रॉफी. नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, वाओ, ही इज प्लेड अमेजिंगली वेल. अगेन ही इज प्रूव्ड कि वो एक परफेक्ट नंबर चाह रहे हैं. वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, अटैकिंग गेम बहुत अच्छे हैं, मिडिल ओवर्स को स्लो नहीं करने देते, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. सो इज़ डेफिनेटली माय फर्स्ट पिक फॉर नंबर 4. 5 नंबर पे आई थिंक अक्षर पटेल को इंडिया खिला रहा है. 6 और 7 नंबर पे KL Rahul और रविंद्र जडेजा. 8 नंबर पे आई थिंक इज गोइंग टू बी योर अनदर स्पिनर दैट्स गोइंग टू बी एडेड इन द मिक्स. एंड 9, 10, 11 पे आपका एक और स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से एक. आई थिंक फर्स्ट पिक विल बी कुलदीप यादव, एंड इफ ही डज नॉट परफॉर्म आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज गोइंग टू मेक दैट स्पॉट एट नंबर 9. एंड 10 और 11 पे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी. जो एक सिर्फ मुझे इस चीज़ में कमी आ रही है ना, जो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की वजह से थोड़ा सा जो खुलेगा एक पैंडोरास बॉम्ब, वो है डेथ बॉलिंग. आई थिंक द बिगिनिंग 10-12 ओवर्स जो इनिशियल स्विंग मिलता है वाइड बॉल, जो 2-3 ओवर स्विंग करता है, अर्शदीप एंड शामी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एंड गेट सम अर्ली विकेट्स फॉर इंडिया. बट डेथ बॉलिंग में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कमी जो है ना, वो बहुत खिलेगी. रियली फील दैट दिस टीम हैज़, सी विल बी अ वेरी ब्रेव पर्सन टू कॉल India not qualifying for the semi-final or final, looking at the top 8 teams जो इसमें खेल रही है, और जो हमारा ग्रुप भी है, मतलब बहुत ब्रेव कॉल होगा. बट येस, चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट जो है वो ऐसा है कि 1 बैड गेम एंड यू कैन बी आउट. तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी आपके अगेंस्ट जा सकती है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट जा सकती है लाइक इंडिया. बट ऑल इन ऑल आई थिंक देर गोइंग टू मेक द प्ले ऑफ्स, एंड यू नो वंस यूर इन द प्ले ऑफ्स ऑफ दीज बिग टूर्नामेंट्स देन इट्स जस्ट अबाउट दैट डे. आई डोंट फील कि टीम कितनी बेटर है या कौन सी बेटर टीम है ऑन पेपर, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है. उस दिन में क्या होता है आपके साथ, लक कैसी रहती है, आप कैसा खेलते हो, आपका टेम्परामेंट क्या होता है, वो सब होता है, ज़्यादा काउंट करता है रादर दैन
on paper teams. So let's talk about the first two matches that India is going to have in the Champions Trophy. पहला मैच इंडिया का 20 फरवरी को है दुबई में अगेंस्ट बांग्लादेश. आई थिंक हिस्ट्री अगर आप देखो तो इंडिया हैज हैड द बेटर ऑफ बांग्लादेश इन आईसीसी टूर्नामेंट्स ओवरऑल इन द लास्ट 15 ईयर्स. वो बहुत ही कम चांस हुआ है जो बांग्लादेश उनके अगेंस्ट compete कर पाए, और जीत तो वो उनके अगेंस्ट पाई नहीं है. वेदर इट्स द 2015 क्वार्टर फाइनल्स, वेदर इट इज़ द 2016 T20 मैच इन इंडिया जो कि बहुत ही थ्रिलर था. लास्ट बॉल पे इंडिया जीत गया था. अब तो आई थिंक दे हैव एंड ये सब क्या ना, दीज हिस्ट्री प्ले अ बिग रोल जब आप खेलते हो. तो इवन फॉर अ बांग्लादेश टीम इज़ इन अ ट्रांजिशन. काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स उनके निकल गए हैं, शाकिब उल हसन, तामीम इकबाल, ये सब अब खेल नहीं रहे. The one good thing, I think the one positive thing coming out of the Bangladesh team is their new seam attack. जो ये 2-3 नए लड़के उनके आए हैं जो बहुत अच्छा सीम बॉल डाल रहे हैं. एंड आई genuinely फील दैट दुबई में देर इज़ अ प्लेस फॉर सीमर्स. गुड सीम बॉल सीमर आप डालते हो, अच्छा आपको स्विंग थोड़ा सा मिलने का बहुत चांस है वहाँ. एंड आई थिंक यू कैन प्ले अ क्रूशल रोल. सो आई थिंक बांग्लादेश विल बैंक ऑन दैट बिट against India in their match, their new seamers. But personally I feel that India is going to get the better of them because history भी उनके side में है, उनका काफ़ी strong side है. They have a good quality spinner attack and temperament wise वो बांग्लादेश से heaps and bounds ऊपर हैं when it comes to ICC matches and big tournaments. So I think that India is going to come on top, but it's going to be a match, a good match which I feel बांग्लादेश उनके नए pacers की वजह से are going to compete. सो नेक्स्ट द बिग वन ऑब्वियसली जिसके बारे में आगे आने वाले दिनों में हर जगह चर्चा होगी और सब उसके बारे में बात करेंगे, इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. 23 फेब को ये मैच है दुबई में ऑब्वियसली. एंड लाइक एनी अदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रिलर एंड अ हाईली एंटिसिपेटेड मैच. हाउसफुल होगा, क्राउड फुल होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हाई होंगी, प्री गेम बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी, बहुत सब कुछ प्रेस में चलेगा. एंड बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच होगा. आई थिंक दुबई की जो कंडीशंस है ना, इवन अगर ये पाकिस्तान में इंडिया खेलता है, आई थिंक इंडिया वुड हैव हैड द बेटर ऑफ द कंडीशंस. बट बिकॉज दिस मैच इज इन दुबई ना, एंड पाकिस्तान हैज़ अ कपल ऑफ सीमर्स जो शुरू में अच्छा स्विंग करा सकते हैं. नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रॉफ, वो 2-3 ओवर 4 ओवर के लिए अच्छी बॉल डाल सकते हैं. एंड दुबई में हमने देखा था 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप में, वो पहले 2 ओवर की स्पेल में उन्होंने 3-4 विकेटें निपटा दी थी. केएल राहुल, रोहित शर्मा को आउट कर दिया था शाहीन ने. सो दैट स्विंग, उसकी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान इज गोइंग टू लेवल अप. Because honestly, I feel Indian team in the last 5, 7, 8 years has been heaps and bounds above the Pakistan team. And अगर आप उनके पिछले कुछ मैचेस भी देखो, स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में, तो इंडियन टीम ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली वो मैचेस को जीता है. एंड पाकिस्तान ने उतना compete नहीं कर पाया. अगर उन्होंने compete किया है तो T20 में किया है थोड़ा बहुत, और वो भी वो हारे ही हैं. बट 50 ओवर में वो ज़्यादा compete कर नहीं पाए इंडिया के अगेंस्ट. वेदर 2023 वर्ल्ड कप ले लो, उससे पहले का ले लो, लास्ट उन्होंने इंडिया को 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में हराया था, विच अगेन वॉज आई फेल्ट वॉज अ वन ऑफ थिंग. जो वो टॉस जीत के 300 रन कर गए, फ़खर जमान नो बॉल पे आउट हो गया. एनीवे, सो आई फील इंडिया इज अ बेटर साइड, बट बिकॉज दिस मैच इज हेल्ड इन दुबई, उन कंडीशंस की वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया है गेम. बट आई स्टिल फील दैट इंडिया इज गोइंग टू कम आउट ऑन टॉप ऑन दैट डे, बिकॉज अगेन टेम्परामेंट वाइज ना, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान मैच को बहुत बेटर वे में ट्रीट कर लेते हैं रादर देन के पाकिस्तान के प्लेयर्स. पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हमें और कुछ होना हो, इंडिया को हराना है. एंड आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा उनके अगेंस्ट चली जाती है इन बिग इंडिया पाकिस्तान मैचेस. बट इट्स गोइंग टू बी अ हाईली एंटिसिपेटेड मैच. आई कैन नॉट डेफिनेटली वेट फॉर इट. एंड 23 को ये मैच होने वाला है दुबई में. One more reason why I feel that India is going to have the better of Pakistan is I think कि पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन है, शाउद शकील, रिजवान बहुत अच्छे फॉर्म में, कुछ अच्छे पेसर्स हैं. बट आई थिंक स्पिन अटैक इज वन मेजर एरिया वेयर इंडिया इज हीप्स एंड बाउंड्स अबव पाकिस्तान. आई थिंक इंडियन स्पिनर्स बहुत बेटर हैं पाकिस्तानी स्पिन अटैक से, एंड वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है दुबई में इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, और अगर वो आगे क्वालिफाई करके सेमीफाइनल या फाइनल भी खेलते हैं उस केस में भी. सो आई थिंक इस वजह से आई फील इंडिया हैज़ द अपर हैंड एंड दे आर गोइंग टू they're going to beat Pakistan in their match on the 20th. So that's about it in today's episode. Just before we leave, some bold predictions that I wanted to make. I think 2 teams to look out for out of these 8 teams are going to be New Zealand and Afghanistan. New Zealand has just won the tri-series in Pakistan. They've beaten Pakistan twice, including in the final. They did beat South Africa also. And they're one team out of the 8 जिनके ज़्यादा injury concerns नहीं है. आप देखो इंडिया के लिए बुमराह, पाकिस्तान के लिए भी injury concerns हैं,
ऑस्ट्रेलिया की तो आधा पूरा बॉलिंग अटैक ही नहीं खेल रहा, तीनों बॉलर्स जो उनके मेन है, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, तीनों इंजर्ड हैं। स्मिथ उनको कैप्टन करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के लिए आप देखो तो बहुत सारी इंजरीज हैं। सो ऑल इन ऑल आप देखो तो मेजरली ऑल टीम्स आर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ इंजरीज। न्यूजीलैंड इज वन टीम जहाँ पे ज़्यादा इंजरी कंसर्न नहीं है, एंड आई थिंक दे हैव द गुड स्पिन अटैक। सैंटनर उसमें दे हैव अ गुड स्पिन अटैक एंड दे हैव गुड बैट्समैन इन विलियमसन, जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग गेम खेल सकते हैं ऐसी कंडीशंस में भी। एंड आई फील दे गोइंग टू बी वन टीम टू वॉच आउट फॉर। एंड अफगानिस्तान, दे गोइंग टू बी द अंडरडॉग्स, दे गोइंग टू बी द वंस टू सरप्राइज यू, दे गोइंग टू मेक सम मैसिव विक्ट्रीज, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे मेक टू द सेमीफाइनल और फाइनल। एंड न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान में से मुझे लगता है एक टीम ज़रूर ऐसी होगी जो इसके फाइनल में पहुंचेगी, जो अनएक्सपेक्टेड है बट इसके सेमीफाइनल या फाइनल में इन दोनों टीम में से एक होगी, एंड दे डेफिनेटली बी द टीम्स टू वॉच आउट फॉर। सो इफ यू डोंट टू वॉच देयर मैचेस एंड बी ready for some surprises. That's it from today's episode. We'll be back with our next episode obviously next week, जहां हम इंडिया के पहले 2 मैचेस डिस्कस करेंगे, and we'll lead up to India's 3rd match and of course the semi-final final chances and the Champions Trophy. Thank you so much for watching. See you guys next time.